मॉर्निंग बच्चों, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग न्यू सेशन लूसेंट बुक का। टारगेट रहेगा कि पूरा लूसेंट बुक खत्म करना, ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं, ये साइंस का पोर्शन लेके चल रहा है, ठीक है। उसमें क्या, जीव विज्ञान का। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी होगा। जो जो हम मेन पॉइंट्स होंगे उसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, उसी को मैं आपको समझाऊँगा और पढ़ाऊँगा, ठीक है। आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जीव विज्ञान, तो इसका बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं, जीव विज्ञान आखिर है क्या। तो सिंपल, आपने जो जो मेन पॉइंट्स है वही जानना है। जीव विज्ञान आपने पढ़ा होगा क्या है और नहीं पढ़ा है, सबको पता होगा। वह विज्ञान की शाखा जिसमें क्या अंतर है, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारी यानी कि जिसमें क्या हो, जान हो, जीवन हो, उसी को क्या बोलेंगे, बायोलॉजी बोलेंगे। बायोलॉजी में बायो का अर्थ होता है लाइफ, और लोगॉज का मतलब क्या होता है, स्टडी यानी कि अध्ययन, यानी किसी जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी हो गया, ठीक है। मेन पॉइंट आपको याद रखने होंगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने करा था, एक क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने करा था, तो लेमार्क ने करा था और ट्राइवेरिनस ने। लेमार्क है कहाँ से, फ्रांस से, और ट्राइवेरिनस है जर्मनी से। तो याद रखना, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्राइवेरिनस ने किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। कौन कौन सा जीव विज्ञान का शाखा है उसको आपको नाम पता होना चाहिए। पहला था एपीकल्चर। एपीकल्चर जिसमें मधुमक्खी के पालन का अध्ययन होता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, ठीक है, उसको बोलेंगे एपीकल्चर। सेरीकल्चर किसे बोलेंगे, रेशम कीट पालन के अध्ययन को बोलेंगे सेरीकल्चर। नेक्स्ट आएगा पीसीकल्चर। पीसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन का अध्ययन, मत्स्य पालन का अध्ययन है, ओके, तो उसको बोलेंगे पीसीकल्चर। नेक्स्ट पढ़ेंगे माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन हो जाएगा, और फाइकोलॉजी हो जाएगा सवालों का अध्ययन। ये दोनों कन्फ्यूजन जनरली आपको होगा, तो ध्यान देना है आपको। माइको में ये क्या होगा, कवकों का अध्ययन, माइकोलॉजी, ठीक है। और फाइकोलॉजी में किसमें होगा, सवालों का अध्ययन होगा, ठीक है। फाइको रहेगा तो सवाल, माइको रहेगा तो कवक। नेक्स्ट पढ़ेंगे एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी से बोलेंगे पुष्पों का अध्ययन, यानी कि फूल का अध्ययन को बोलेंगे क्या, एंथोलॉजी, फ्लावर का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट याद रखो, पोमोलॉजी ट्रिक याद रखो कि पोमीग्रेनेट या पपाया याद रखो, फल है तो इसलिए पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। नेक्स्ट है ऑर्नियोलॉजी। ऑर्नियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ऑर्नियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाएगा। नेक्स्ट आता है इक्थोलॉजी। इक्थोलॉजी आता है मछलियों का अध्ययन। देखो यहाँ दो डिफरेंस है, इक्थोलॉजी और किसमें, यहाँ देखो पीसीकल्चर। पीसीकल्चर होगा मत्स्य पालन का अध्ययन, कैसे हम पालन करेंगे उसका अध्ययन करना है। लेकिन अगर वही पूछेगा इक्थोलॉजी, इसमें सिर्फ मछली का अध्ययन करेंगे, उसका पालन का नहीं, सिर्फ मछली का, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इक्थोलॉजी। नेक्स्ट आता है एंटमोलॉजी। तो पता चल रहा है आपको, एंटमो यानी कि एंट यानी कि चींटी वगैरह लग रहा है, तो इसमें होगा क्या, कीड़ों का अध्ययन को बोलते हैं एंटमोलॉजी। ई से लिखा जाता है, ENTMO, ठीक है, TOMO, ठीक है। एंटमोलॉजी मतलब कीड़ों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी को बोले वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। नहीं लगा डैंड्रफ हो गया तो याद रखना, झाड़ी टाइप को याद रहेगा आपको, तो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट आएगा ऑफियोलॉजी। फ सांप कैसे करता है, फूफू करता है, तो याद रखना ऑफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन, यानी कि सांपों का अध्ययन, स्नेक्स का अध्ययन, उसको बोलेंगे ऑफियोलॉजी। नेक्स्ट आता है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी का होता है छिपकलियों का अध्ययन। ये देखो छिपकलियों को देखते हैं, शोर मचाता है, छिपकली है, छिपकली है, डर जाते हैं हम लोग, तो याद रखना शोर मचाता है, तो क्या, छिपकली को देखकर, तो याद रखना सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर, लग रहा है सिल्वर, सिल्वर चांदी चांदी लग रहा है, तो ये लग रहा है काष्ठी पेड़ों का अध्ययन। काष्ठी कठोर होता है, थोड़ा याद रखना, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन को बोलेंगे सिल्वीकल्चर। तो ये आपको पूरा याद होनी चाहिए, मैंने आपको ट्रिक बता दी है, आपको सिर्फ याद करना रह गया। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको याद रखना है कि लिखा है पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न, क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ ठीक हो, पौधों और जंतु को दोनों के बारे में उन्होंने बताया था, इसलिए अरस्तु क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी अगर पूछो तो याद रखना, फादर ऑफ बायोलॉजी किनको बोलेंगे, तो अरस्तु को बोलेंगे, और इन्हीं को बोलेंगे किसका, इनको बोलेंगे फादर ऑफ जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान का जनक, दोनों चीज़ों का, जंतु विज्ञान का और साथ में बायोलॉजी का, दोनों का बोलेंगे फादर किसको, तो अरस्तु को, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक, साथ में जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु कहलाएंगे। अब आता है फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीवधारियों का वर्गीकरण। ये तो मैं हमारा बेसिक था कि इतना आपको पता होना चाहिए था बायोलॉजी के बारे में। अब आता है फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीवधारियों का वर्गीकरण। जितने मतलब जितने भी हम लोग जीवधारी हैं उसको कैटेगराइज किया गया, डिवाइड करा गया। तो अरस्तु द्वारा क्या करा गया था, दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, जंतु समूह और वनस्पति समूह। यानी कि एक पेड़ पौधा हो गया और एक हो गया क्या, एक हो गया जंतु, जैसे आदमी हो गया, शेर हो गया, जानवर हो गया, सारे आ जाएगा किसमें, जंतु समूह में आएगा, एक हो गया वनस्पति। दो पार्ट में उन्होंने कैटेगरी डिवाइड करा था। उसके बाद फिर लीनियस आए, तो लीनियस ने उनका पुस्तक का नाम याद रखना। देखो लीनियस का पुस्तक का नाम पूछता है आपको क्वेश्चन में, तो उनका पुस्तक का नाम क्या था, सिस्टमा नेचराई, या नेचर याद रखना है, सिस्टमा नेचर या नेचराई। लीनियस का पुस्तक का नाम क्या था, सिस्टमा नेचर।
और इनको पादप जगत और इन्होंने क्या एनिमल किंगडम 2 पार्ट में डिवाइड करा थे इन्होंने। सेम टू सेम अरस्तु के जैसा ही था इनका भी, प्लांट किंगडम और किसमें, एनिमल किंगडम में। याद रखना है, पादप जगत और जंतु जगत 2 चीज़ों में इन्होंने डिवाइड करा था। फिर लिखा लिनियस ने क्या करा, लिनियस को बोला था आधुनिक वर्गीकरण का पिता बोला था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ जाएंगे। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी इनको बोलेंगे। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण होता है, याद रखना। तो याद रखना है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किनको बोलेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किनको बोलेंगे, तो लिनियस को बोलेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी या आधुनिक वर्गीकरण का पिता कौन कहलाएंगे, लिनियस कहलाएंगे। अब देखते हैं कौन कौन सा पार्ट में डिवाइड करा गया। तो देखो जीवधारियों को 5 वर्गीकरण किया गया, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, ऑर्गेनिज्म। तो कौन कौन सा था, किसने करा था बोला, डिवाइड किसने करा था 5 कैटेगरी में, ये आपको पूछे जा सकते हैं। 5 कैटेगरी में किसने डिवाइड करा था, हिटकर ने करा था। हिटकर ने 1969 में उन्होंने करा था। विटकर ने 5 कैटेगरी में डिवाइड करा था 1969 में, ठीक है। कौन कौन से 5 है, फर्स्ट आता है मोनेरा, सेकंड इज ए प्रोटिस्टा, थर्ड इज ए प्लांटाई, 4 इज अ फंजी और 5 इज अ एनिमल। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी या प्लांटाई जो भी बोल सकते हैं, फंजी एंड एनिमल, 5 याद रखना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटाई, फंजी और एनिमल। अब इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या क्या आखिर है ये भाई। अब मोनेरा क्या है, फर्स्ट टॉपिक तो ये आता है कि मोनेरा आखिर है क्या। तो मोनेरा क्या है, इसमें बोला कि इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव होंगे। प्रोकैरियोटिक मतलब समझते हैं जिसमें सिर्फ केंद्रक नहीं होगा, वैसा जीव जिसमें केंद्रक होना है यानी कि न्यूक्लियस होगा ही नहीं, इसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। तो इसका मतलब क्या होगा, मोनेरा के अंदर केंद्रक नहीं होने वाला है, यानी कि क्या, प्रोकैरियोटिक जीव होता है। अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, तंतुमय जीवाणु सारे मोनेरा के अंदर आएंगे। ये पूछा जा सकता है कि मोनेरा कौन कौन हो सकता है। तो याद रखना है जीवाणु, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हो, बैक्टीरिया बोलते हो, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और तंतुमय जीवाणु, ये जितने भी जीवाणु होंगे सारे मोनेरा के अंदर आएंगे, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में याद रखना कि ये क्या है, एक कोशिकीय है, इसमें सिर्फ मात्र एक कोशिका होगा। जलीय है यानी कि एक्वेटिक है, यानी कि जल के अंदर जने रहेगा। यूकैरियोटिक जीव है यानी कि इसमें केंद्रक प्रेजेंट रहने वाला है, ठीक है, न्यूक्लियस में होगा। लिखा हुआ पादप एवं जंतु के बीच के से जो एगलीना इसी जगत में आता है। देखो एगलीना किसको बोलेंगे, ये पूछा था आपको कि पादप और जंतु के बीच की स्थिति को क्या बोलेंगे। ना वो पादप है ना ही जंतु, दोनों के बीच का पार्ट है वो, पादप और जंतु, उसको क्या बोलेंगे, एगलीना। एगलीना भी किसके अंदर आएगा, तो उसको ही प्रोटिस्टा ही बोलेंगे, प्रोटिस्टा के अंदर ही आएगा वो, तो याद रखना। नेक्स्ट लिखा हुआ सूर्य के प्रकाश से स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित होते थे। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो सूर्य के प्रकाश से खाना बना लेंगे, अगर नहीं मिला सूर्य का प्रकाश तो किसी जंतु से यानी इतर पोषित यानी दूसरे पे आश्रित हो जाएंगे, किसी जंतु द्वारा किसी चीज़ से अपना भरण पोषण करना शुरू कर देगा प्रोटिस्टा, यानी दोनों जगह एक अपना काम चला सकता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट जिसका नाम क्या है, प्लांटाई यानी कि पादप। सबको पता है इसके बारे में, प्लांट क्या होता है। तो ये सभी रंगीन हो गया, बहुकोशिकीय होता है, साथ में प्रकाश संश्लेषी होता है। इसके अंदर कौन कौन सा आ जाए, तो शैवाल आ जाएगा, छोटा ग्रीन ग्रीन जो होता है पानी का जो बनता है उसे बोलते हैं शैवाल। तो शैवाल हो गया, मॉस हो गया, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे, यानी फूल हो या ना हो सारे पौधे सब इसी के अंदर आने वाले, पादप यानी प्लांटाई के अंदर। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो चौथा कैटेगरी उसका नाम क्या है, फंजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं कवक। तो कवक क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा यानी कि इसमें केंद्रक प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और साथ में परपोषित जीवधारी यानी किसी दूसरे के क्या आश्रित रहेगा। परपोषित में क्या, दूसरे को खाता है, ये सूर्य का प्रकाश से नहीं अपना काम चला रहा है, परपोषित जीवधारी है। जिसमें क्या लिखा हुआ, अवशोषण द्वारा पोषण होता है ना, किसी दूसरे को अवशोषित करता है, अवशोषण के द्वारा क्या करता है, खुद को पोषित करता है ये। और ये सभी इतर पोषित होते हैं यानी कि किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। लिखा हुआ परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं यानी कि किसी दूसरे पर आश्रित होते, जनरली यही बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है कोशिका भित्ति काइटिन नामक, हाँ ये आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछ जाएंगे। जिसका कोशिका भित्ति जो बना होता है किसका, कवक का या फंजी का, वो काइटिन नामक पदार्थ से बना होता है, याद रखेंगे। कवक का जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन से बना होगा, ये क्वेश्चन आपसे आएंगे, ठीक है। तो इसका क्या पॉइंट था कि यूकैरियोटिक है, परपोषित है, और साथ में क्या है इसका जो कोशिका भित्ति है वो किससे बना है, काइटिन से बना है, और अवशोषण के द्वारा खुद का अपना मतलब क्या करता है, खुद का विकास या भोजन करता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 5वां नंबर जो सबसे मेन है, एनिमल जो हम लोग हैं। तो इसमें क्या लिखा है, ये लिखा हुआ जंतु संभोजी यानी कि जंतु को खाता है। हम लोग खाते हैं कि नहीं, चिकन वगैरह खाते हैं, तो हम लोग जंतु संभोजी हो गए। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होलोजोइक, जो जंतु को खाता है उसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक। यूकैरियोटिक है, बिल्कुल है, बहुत सारे कोशिकाएं के अंदर, कोशिकाएं हैं उसके अंदर बहुत सारे, मतलब एक केंद्रक होता तब क्या हो गया, केंद्रक हमारे कोशिका के अंदर है तो इसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक है। चलो ये भी सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ क्या, इनको मोटोजोआ भी कहते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना कि जो एनिमल है उसको क्या बोलते हैं, मेटाजोआ। मेटाजोआ एनिमल क्या बोल सकते हैं, मेटाजोआ भी बोला जा सकता है। और जंतु संभोजी तो इसको क्या बोलेंगे, होलोजोइक के बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सा आता है, तो हाइड्रा आएगा, जो पानी के अंदर समुद्र के अंदर आता है उसको बोलते हैं हाइड्रा। हाइड्रा हो गया, जेली फिश हो गया, क्रीमी हो गया, सितारा मछली हो गया,
सरीसृप हो गया, उभयचर हो गया, पक्षी हो गया, संधारी हो गया, ये सारे के सारे किस में आ जाएगा, जीव के अंदर आ जाएगा, यानी कि एनिमल के अंदर आ जाएगा, जंतु के अंदर, इसी कैटेगरी के अंदर आएगा सारे। ठीक है, इसमें नोट करके लिखा हुआ कि वर्गीकरण का आधारभूत इकाई जाति है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वर्गीकरण का इकाई आधारभूत इकाई क्या आखिर क्या है, तो उसका मेन इकाई क्या, स्पीसीज है, जाति है, स्पीसीज याद रखना है, जाति या स्पीसीज। ठीक है, अंग्रेजी में स्पीसीज बोलेंगे। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं जीवों के नामकरण की देवनामपत्ति। तो देवनामपत्ति किसने दिया, यानी कि एक जीव का दो नाम हो सकता है, या तो उसका नॉर्मल हो गया जैसे कि हम मनुष्य है, एनिमल क्या ह्यूमन है, मैन है, लेकिन इसका दूसरा नाम भी है, एक साइंटिफिक नेम जिसको बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं देवनामपत्ति। तो देवनामपत्ति किसके द्वारा दिया गया, तो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, इन्हीं को बोलते हैं कि नहीं। तो कैरोलस लिनियस ने फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इनको बोलेंगे। ठीक है, लैटिन भाषा में दो शब्दों के मिलाकर बनता है, याद रखना है, जीवधारी का जो नाम दिया जाएगा वो लैटिन लैंग्वेज से मिला के बनाए जाते हैं। कौन सा लैंग्वेज रहेगा, लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, इसमें बोला गया पहला शब्द जो होगा क्या होगा, वंश का नाम होगा, यानी किस जेनरेशन का है वो, वंश किसका है, तो पहला होगा जेनेरिक नेम, वंश का नाम, और जो दूसरा होगा जाति का नाम होगा, यानी कि स्पीसीज होगा, स्पीसीज नेम होगा दूसरा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो जहाँ पे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है होमोसेपियंस लीन। होमोसेपियंस लीन क्यों होता है, देखो कैसे कैसे, तो होमोसेपियंस लीन लिखा रखा गया, वास्तव में होमो का मतलब क्या होता है, उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैम्पियंस है। होमो क्या हो गया, वंश हो गया पूरा का पूरा, यानी कि जनरेशन हो गया होमो, और लीनियस क्या हो गया, लीनियस उसका जाति हो गया, यार सॉरी क्या सेपियंस क्या हो गया, उसका जाति हो गया। और लीन किसे लगाते हैं, तो लीन इसलिए लगाते हैं कि लीनियस ने इसका खोज करा था, दो नाम पति किसने थे, लीनियस ने, इसलिए इसमें लास्ट में क्या लीन लगा देते हैं। तो होमो सेपियंस लीन हमारा ह्यूमन का नाम है, जिसमें होमो हो गया हमारा क्या जनरेशन नेम, सेपियंस हमारा हो गया जाति का नाम। ठीक है, अब पढ़ते हैं बहुत सारे कुछ जीवधारी हैं उनका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है, काफ़ी ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो कुछ जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम है, जैसे कि फर्स्ट होता है मैन, मैन को बोलते हैं होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस बोला जाता था, जैसे होमो क्या हो गया जेनेरिक नेम यानी कि वंश का नाम, सेपियंस हमारा जाति का नाम हो गया। मेढक, मेढक को बोलते हैं राना टिग्रीना, राना टिग्रीना बोलता है, टटराते रहता है, तो इसे याद रखना है कि मेढक क्या बोलते हैं, टिग्रीना, राना टिग्रीना। आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ साथ में। ठीक है, कैट को बोलेंगे, देखो कैट फैमिलीज, देखो टिक लगाया गया, कैट फैमिलीज जो यहाँ पे लगाया मैंने, इसको बोलते हैं क्या, कैट को क्या बोलते हैं, फैलिस डोमेस्टिका। डोमेस्टिका मतलब क्या था, डोमेस्टिक है यानी कि घर के अंदर रहेगा, तो इसी चीज़ का नाम क्या है, फैलिस डोमेस्टिक। ठीक है, और एक और मैंने डोमेस्टिक लगाया कहीं पे, देखो आप मक्खी को लगाया, देखो मैंने हाउस फ्लाइज, मक्खी को बोलते हैं मुशाका डोमेस्टिका, यानी कि दोनों डोमेस्टिक के अंदर आने वाले, इसलिए डोमेस्टिका डोमेस्टिक लगाया। तो याद रखना, बिल्ली का आपको याद हो गया, साथ में आपको मक्खी का याद हो जाएगा, साथ में याद कीजिएगा। फैलिस डोमेस्टिका हो जाएगा बिल्ली, और मुस्का डोमेस्टिका हो जाएगा किसका, डोमेस्टिका हो जाएगा किसका, हाउस फ्लाई का। नहीं कुत्ता का, तो कुत्ता को बोलते हैं कैनिस फैमिलीज, फैमिली के अंदर है, देखो कैनिस फैमिलीज बोलेंगे। ठीक है, गाय को बोलते हैं बॉस इंडिकस, इंडिकस क्यों, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गाय है, तो इसलिए याद रखना बॉस इंडिकस, ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बॉस इंडिकस गाय। आम को बोलते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मैग्नीफेरा, लग रहा है कि नहीं, और इंडिया में पाया जाता है, तो याद रखना मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा, आम का मैग्नीफेरा इंडिका। बॉस इंडिकस गाय हो गया, साथ में मैंगो का हो गया मैग्नीफेरा इंडिका, दोनों इंडिका इंडिका से है। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं, तो ये आता है राइस, राइस यानी कि धान, धान का नाम क्या होगा वैज्ञानिक नाम, इसको बोलेंगे ऑर्जाया स्टीवा, ऑर्जाया सॉरी ऑरिजा 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 स्टेवा होगा, ओके ऑरिजा स्टेवा स्टीवा, ऑर्जा ऑर्जा ऑरिजा ऑरिजा स्टीवा। ठीक है, ऑरिजा स्टीवा किसका होगा, राइस का होगा, यानी कि धान का होगा। गेहूँ का, गेहूँ यानी कि वीट जिसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे क्या, इसका साइंटिफिक नेम जो होगा ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम होगा किसका, गेहूँ का। मटर का याद रखना, मटर का बोल देंगे पीजम एस्टिवम, देखो यहाँ भी एस्टिवम है, यहाँ पे ए ई का इस्तेमाल किया गया एक्स्ट्रा में। ठीक है, हो गया एसिटिमम हो गया, ये हो गया एस्टिवम हो गया, तो वीट हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम, और मटर हो गया पीजम एस्टिवम। चना यानी कि ग्राम को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सीसर एरेटिनम, इसको एरेटिनम बोलेंगे, सीसर एरेटिनम। सरसों यानी मस्टर्ड को क्या बोलेंगे, मस्टर्ड को बोलते हैं ब्रासिका कैपेस्ट्रिच, कैम्पेस्ट्रिच, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिच। ब्रास, ब्रास में क्या लगता है, चल रहा है कि चमकदार होगा, इसलिए मस्टर्ड क्या होता है, येलो येलो होता है, चमकदार होता है, इसलिए याद रखना ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिच। किसी से आपको ट्रिक लगा के इसको याद रखना है पूरा। एक बार फिर से रिवाज कर दे रहा हूँ आपके लिए। तो फर्स्ट होता है क्या, मनुष्य के लिए, मैनों के लिए क्या होगा, मैन के लिए क्या होगा होमोसेपियंस, फ्रॉग के लिए होगा राना टिग्रीना, कैट के लिए होगा फैलिस डोमेस्टिका, डॉग के लिए होगा कैनिस फैमिलीज, काउ के लिए होगा बॉस इंडिकस,
हाउस फ्लाई के लिए होगा मुस्का डोमेस्टिका, मैंगो के लिए होगा मैग्नीफेरा इंडिका, राइस के लिए हो गया ऑरिजा एस्टिवा, वीट के लिए होगा ट्रिटिकम एस्टिवम, पी के लिए क्या होगा, पी के लिए होगा पीजम एस्टिवम, ग्राम के लिए होगा सीसर रैटिनम, और मस्टर्ड के लिए होगा ब्रासिका कैंपस्ट्रिच। ठीक है, आपको याद रखना। आज के लिए इतना ही, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जीवधारियों का वर्गीकरण, जो कि फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।